ओके, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसमें हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने सबसे पहले वेलोसिटी से, जो हमारे पास गिवन वेलोसिटी थी उसके थ्रू थीटा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, हमने उसके थ्रू थीटा निकाला। ठीक है, हमने जो है क्या किया था कि हमारे पास गिवन थी वी एक्स। ठीक है, हमने कहा हमें वी एक्स तो मालूम होता है ना, वो कितना होता है, वी नॉट कॉस थीटा होता है, वी नॉट कॉस थीटा होता है ना। और इसकी वैल्यू हमने कहा ये कितनी आई है, हाफ ऑफ वी है। ठीक है, अब हमें जो है मालूम है कि ये वी नॉट लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, और ये वी एक्स जो है हमने सिर्फ वी कॉस थीटा के लिए लिखा था। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v से v कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। हमें इस वक्त सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी रेंज के फॉर्मूले में पुट कर सकें। रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम था। ठीक है, वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब वो जो 2 थीटा है, 2 का क्या मामला है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू मालूम हुई। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, इसका क्या मतलब है कि हम जो है क्योंकि इसका जो cos थीटा होगा, ठीक है, cos 60 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू हाफ जब होगा तो cos इनवर्स हाफ इसके बराबर हो जाएगा 60 के। अगर कहीं आप लिखा हुआ देखें, लिखा हुआ है cos इनवर्स हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस पूछ रहा है मुझे, मेरे उस थीटा की वैल्यू बताओ, मेरे उस एंगल की वैल्यू बताओ जो कि हाफ होता है। ठीक है, और वो कौन सा होता है, वो 60 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने काम की बात पर। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। ठीक है, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हमारा जो आगे का काम है वो क्या है, क्या हमें मालूम है r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब सवाल यहाँ पे आना था, जो आना चाहिए था उसूलन, ठीक है, वो ये था, क्योंकि मैंने वो स्टेप अभी नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, थिंकिंग दैट ये आ जाएगा समझ, लेकिन ये नहीं आया, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। साइन 2 थीटा ओवर ओवर व्हाट, ओवर जी। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट, सॉरी एक मिनट, सॉरी, पहले हम उस पर आ जाते हैं। ओके, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब हमें यहाँ पे पुट करना है थीटा, कौन सा पुट करना है, 60 डिग्री। ठीक है, आइए पुट कर लेते हैं। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर अपनी जगह रखिए, साइन 2 थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, साइन 60 की जगह ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो इसको मैं अगर यूं लिख दूं कि साइन वी नॉट स्क्वायर साइन 120 बताइए। अब साइन 120 की वैल्यू किसी बच्चे को याद होती है, आप में से किसी को याद है, या ये पता है कि निकालेंगे कैसे, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको, ये असल बात है। ठीक है, साइन 120 किसी को याद होता नहीं है, और आपको कैलकुलेटर मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, अब क्या करें। तरीका ये है कि याद किसी को भी नहीं करनी होती। ठीक है, याद किसी को भी नहीं करनी होती। अब इसको निकालने का तरीका ये है। ठीक है, हाँ बेटा, साइन 120 डिग्री जो होता है, ठीक है, साइन 120 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, वो किस तरह निकालेंगे, साइन 120 निकालने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट के होते हैं, हमें मालूम है 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास।
ठीक है। क्वाड्रेंट 2 की जो वैल्यूज होती हैं वो निकालने का तरीका क्या होता है कि आप 180 माइनस क्वाड्रेंट कर देते हैं, ठीक है, 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो हमारे पास क्या है 180 माइनस 120 करेंगे, आंसर क्या आएगा 60। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि साइन 120 बराबर होता है किसके, साइन 120 किसके बराबर होता है, साइन 120 बराबर होता है साइन 60 के। समझ आई जो अभी बात की, नहीं आई तो अभी हम लिख के कर लेते हैं। आ गई ये वाली बात, समझ आई सबको। क्वाड्रेंट 2 का है ना 120 डिग्री, 120 डिग्री किससे ताल्लुक है, क्वाड्रेंट 2 से है ना, ठीक है। 90 के बाद से 180 तक जितने भी आ गए वैल्यूज वो कहाँ की हो गई, 90 से 180 तक की सारी वैल्यूज क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रही हैं। और इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यूज हम निकालते हैं बाय डूइंग 180 माइनस थीटा, ठीक है। हमने क्या किया 180 में से माइनस कर दिया 120 को, आंसर आया 60, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि साइन 120 बराबर होता है साइन 60 डिग्री के। ये सिर्फ साइन के लिए बता रही हूँ, जब कॉस और टेन की बात आएगी ना तो कॉस और टेन में की वैल्यू क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होती है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 में सारी पॉजिटिव होंगी, तीनों पॉजिटिव होती हैं, साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव, ठीक है। जब हम आते हैं क्वाड्रेंट 2 में तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस और टेन नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी जो वैल्यूज आपने क्वाड्रेंट 1 में निकाली थी वो वही यहाँ पर भी होंगी, ठीक है, लेकिन वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। जब क्वाड्रेंट 3 में आते हैं तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और साइन और कॉस नेगेटिव हो जाते हैं। वहां पे निकालने का तरीका डिफरेंट है, थीटा में से 180 को माइनस करते हैं। अभी आपने क्या किया 180 माइनस थीटा किया, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे थीटा में से 180 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 270 तक की इस पहुंचने वाली वैल्यूज होंगी ना, उनमें आप क्या करते हैं, उनमें आप ये करते हैं कि थीटा निकाल में से 180 निकालते हैं और वहां पे 10 पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। फिर जब आप क्वाड्रेंट 4 में आते हैं तो वहाँ 360 माइनस थीटा करते हैं और वहां पे सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन और 10 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वहां 360 में से थीटा निकाला, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में आपने क्वाड्रेंट 3 में क्या किया, थीटा में से 180 निकाला, क्वाड्रेंट 2 में 180 में से थीटा निकाला, ठीक है। और ये याद रखना होगा कि कौन कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये वाली बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो आपको फिर अब आगे बात समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब आपको मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब समझ आ गई बात, अब किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। लास्ट क्लास में कौन सा निमरता थी जिनको कंफ्यूजन थी, अब क्लियर है बेटा, जल्दी से एक बच्ची तो बताओ, कोई तो बताओ चैट बॉक्स में। क्लियर है सबको, जी क्लियर है, वेरी वेल डन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि चल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, जो कि है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं नोट किया, चले खैर ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको, अभी हमने एक फॉर्मूला क्लास में अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। अब आपका वो इम्तिहान है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, नोट करवाती हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है आइए हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, the angle of projection of a projectile is 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, थीटा हमें क्या है वो पता चल गया है, क्या है 30 डिग्री, सही। अब आप बताइए कि रेशो बिटवीन आर एंड एच क्या है, यानी कि आर रेशो एच क्या होगा, सही है, ये बताना है, ठीक है। आर अपॉन एच क्या है ये वैल्यू बताइए, ऑप्शंस आपको बता देते हैं हम, 4 √3, जल्दी से ये
देखते हैं कौन सॉल्व करके बता सकता है। ये बता दूं कि फॉर्मूला जो है रिवायती फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला है जो हमने रिवायती फॉर्मूला में उन फॉर्मूला को कहती हूँ जो हमारी किताब में मौजूद है। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि 4 रेशो बिटवीन आर एंड एच बताइए। ठीक है, ये आपके पास आ गए ऑप्शंस। 4√3:1, 1:4√3। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास 2√3:1। ठीक है, और 1:2√3। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से पहले मुझे कोई ये बता सकता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला कौन सा चाहिए? बी कौन सा? ऑप्शन बी नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अभी मैंने बताया कि हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया है क्लास में, वो क्या था? शाबाश फिजा, वेरी वेल डन। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला एक हमने डिस्कस किया, वो था 4H इज इक्वल टू R tan थीटा। याद हो गया ये फॉर्मूला? ठीक है, इस फॉर्मूला के तहत निकालिए R ओवर H। R ओवर H निकालेंगे जब आप, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन क्या? 4 अपॉन tan थीटा। ठीक है, 4H इज इक्वल, या यूं कर लो 4H इज इक्वल टू R tan थीटा पहले निकाल लो। ठीक है, बिल्कुल शाबाश, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, 4 ये हो गया। ठीक है, 4 ओवर, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये अब आप फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से आप जो है सॉल्व कर लेंगे, और आंसर क्या है? ए है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? 4H जो है वो बराबर हो गया किसके? R tan थीटा के। हमें मालूम है tan 30 क्या होता है? tan 30 क्या होता है? जल्दी से tan 30 की वैल्यू बताए कोई। ये वैल्यूज बेटा आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज सबको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री पे साइन कॉस टैन की क्या वैल्यू है याद होना चाहिए। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जहन में होने चाहिए। ये किसी को ऐसा नहीं हो, बिल्कुल शाबाश बेटा। 1/√3। अलिजबा 1.73 कहाँ से लेकर आई थी? कैलकुलेट किया है या याद किया है? 1/√3, ये सही वैल्यू है। आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, दोनों की वैल्यूज जो है आपको किस तरह से याद करनी है? शाबाश। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपको याद करना होंगे। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 और 90 डिग्री, इनके सारे साइन कॉस और टेन याद होने चाहिए। इनके याद है तो फिर आपको चारों क्वाड्रेंट के ये वाले एंगल्स निकालना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके पास अगर tan 225 भी निकालने के लिए आ जाए तो क्या करोगे? सिंपल एज दैट, माइनस कर दोगे, उसमें से क्या 180 माइनस करोगे। ठीक है, ठीक है, और फिर उसको आगे इसी तरह से चीजें मतलब सॉल्व कर लोगे, और जो नियरेस्ट वैल्यूज होंगी उनको रख के आप जो है सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है? साइन कॉस और टेन की वैल्यूज याद रखनी है फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं बेटा, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको सब याद रखते हैं, इनको सबको याद करना है, और ये ऐसा भी मुमकिन है कि आपसे ये डायरेक्ट जो है सिर्फ इनकी वैल्यू ही पूछ ली जाए, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है जो सेकेंडरी स्कूल लेवल के बच्चे जो है याद करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, आपको मैथ्स में भी, मैट्रिक की मैथ्स में भी पढ़ाया गया था, या आपको मैट्रिक की फिजिक्स में भी पढ़ाया गया था। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर में आए फिर आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो चीज है जो बच्चों को आती है, तो ये आपसे डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। बताइए साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 होती है, ये याद होना चाहिए। ठीक है,
अब ये बातें मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट एन एंगल, व्हाट एंगल, द एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जो है ये एंगल्स, इनके एंगल्स हैं। दो प्रोजेक्टाइल, दो मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल के दो एंगल्स हैं। अब हमसे एक सवाल किया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि इसका जो टी होगा, ठीक है, इसका जो टोटल टी होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो 30 डिग्री के एंगल के लिए होगा वो, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो 60 डिग्री के एंगल के लिए होगा वो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इन सारी वैल्यूज में से, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल बात है। T1 T2 क्या होगा, 2V0 साइन थीटा 1 ओवर जी इंटू 2V0 साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर जी, ठीक है। ये कर लिया आपने। फिर क्या हो जाएगा, 4V0 ओवर जी स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, हाफ साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है ना। और साइन थीटा 2 यानी कि साइन 60 वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू जल्दी से बताएं, किसी को भी नहीं याद क्या, अंडर रूट, आगे रजा आगे बोले, अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2। पॉइंट्स में भी वैल्यू याद रखो, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप जो है जब फ्रैक्शंस में वैल्यूज याद रखते हैं ना, तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि, और इनफैक्ट इसको याद करने के, स्टैंडर्ड एंगल्स को याद करने का एक तरीका अगर कहोगे तो वो भी मैं तुम लोगों को, या तो अगर टाइम बचता है आज क्लास में या नेक्स्ट क्लास में तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स को याद रखने का भी पूरा प्रॉपर तरीका है, चार्ट पूरा आप याद कर सकते हैं बगैर सोचे समझे, इतना परेशान हुए बगैर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स की वैल्यूज भी याद रखो, लेकिन जैसे अब यहाँ पे सॉल्व कर रही हो, यहाँ पे पॉइंट की वैल्यूज काम नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट की वैल्यूज तो और कंफ्यूज कर देंगी पेपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन पुट करना है। पॉइंट की वैल्यूज जो है वो आपको कैलकुलेशन जब कैलकुलेटर पे कर रहे हो तब काम आती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है तुम्हारे पास, मैंने कहा क्या, T1 T2 ये निकाल के बताओ, ठीक है। तुम्हारे पास फाइनल क्या चीज बन रही है, एक हमने ये तो दिमाग में कर लिया, 4V0 ओवर जी स्क्वायर, ये तो हमारे जो रिवायती फॉर्मूला थे उनसे निकल गया। 2 एक टी का, दूसरा 2 दूसरे टी का, V एक टी का, V दूसरे टी का, G एक टी का, G दूसरे टी का, ठीक है। बची क्या चीज थी, बची ये चीज थी ना। अब देखो हमें अपने एमसीक्यू के ऑप्शंस के तहत यहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल करनी है, हमें पॉइंट वाली वैल्यूज इस्तेमाल नहीं करनी, हमें ये वाली वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए सॉल्व करना आसान होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, हाफ 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 3/2, सही है, समझ आ गई। 2 से 2 सॉरी 2 2 जा 4, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, अंडर रूट 3V² ओवर जी, ठीक है। और ये क्या है, आर मैक्स, ठीक है। ये जो V² ओवर जी होता है, V/G, ठीक है, V/G, ये आ गया। एक मिनट, V² ओवर जी जो होता है वो क्या होता है, हमें ये मालूम है, V² ओवर जी किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ, आर मैक्स के बराबर होता है, आर के बराबर होता है ना, आर मैक्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो आपके पास अंडर रूट 3 है, ठीक है, ये अगर यूं लिख दूं मैं, अंडर रूट थ्री ओवर जी बन गया ये, ठीक है। अंडर रूट R3 आर मैक्स ओवर
जी, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, अब ये बात कर लें। पहले ये समझ आ गया, ये निकल के आया है मेरे पास, आंसर ये है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस में क्या गिवन है, जी पर स्क्वायर नहीं है, जी पर स्क्वायर नहीं है। अरे बेटा, दो टी थे, दो टी थे ना, उन दो टी का अलग अलग स्क्वायर, अलग अलग जी है। ये बात समझ आ रही है? देखो, 2 V0 sin थीटा 1 ओवर जी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 V0 sin थीटा 2 ओवर जी। इसमें हमने जो अपनी मतलब की चीजें थी उनको एक तरफ कर दिया, 2 2 जा 4 ले आए, ठीक है। ये रहा 4, V0 इक्वल हो गया V0 स्क्वायर के, जी से किसके बराबर हो गया, जी स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें मालूम है V0 स्क्वायर जी जो होता है, अगर सिर्फ V0 स्क्वायर जी की बात करूं, ये स्क्वायर अभी हटा दो, ठीक है। V0 स्क्वायर जी की, ये स्क्वायर जो है इसको हटा दो, सिर्फ V0 स्क्वायर अपॉन जी की बात करो तो ये किसके बराबर होता है, आर मैक्स के होता है बराबर, ठीक है। इसको आर मैक्स के बराबर ले लिया और जी, एक जी जो बचा उसको नीचे छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम आए किसके पास, हमारे इसके पास ये जो बचा कुछ हमारे पास मवाद था, इसमें अंडर रूट 3 ही बचा था, ठीक है। 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, V0 स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स के बराबर हो गया, जो जी है वो नीचे आ गया, अंडर रूट 3 आर मैक्स ओवर जी, ठीक है। अंडर रूट 3 आर मैक्स ओवर जी, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक आंसर है। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। आइए जरा चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, हमारे पास तो ऑप्शन में अंडर रूट 3 है ही नहीं, अब क्या करें, अंडर रूट 3 आर मैक्स ओवर जी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या 3 आर मैक्स ओवर जी ले लें, नहीं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, अगर हम अंडर रूट 3 की बात करते हैं तो अंडर रूट 3 होता है 1.773, जो कि किसके राउंड ऑफ अगर करो 1.7 को राउंड ऑफ करो तो किसके बराबर होता है, किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 2 के राउंड ऑफ होगा ना, तो हम लेंगे ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जो बच्चे कह रहे हैं, ऑप्शन बी, वेरी वेल डन, ठीक है। 2 आर मैक्स ओवर जी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है वाली बात, यानी कि कहीं अंडर रूट 3 लिखा हो तो आप उसको किसके जो है राउंडिंग ऑफ करेंगे, किसकी तरफ, 2 की तरफ करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A particle moves in a circle of radius 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से हमारे जो है कौन से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन वाले। लेकिन सर्कुलर मोशन को मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले समझती हूँ कि आप लोगों को जो है थोड़े से और थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर लें, ठीक है। और एक ओके, 2 मिनट, इसका सबसे आसान है, क्या है, ठीक है। हम ये वाला कर लेते हैं ना क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन लिखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो चीज़ें जो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एक आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो क्या होता है, ठीक है। वो सारी बातें वैसे तो हमने पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस कर ली कि फॉर्मूला जो है हमारे पास गिवन है बुक में और वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हम फिर भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो, दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, v स्क्वायर ओवर r। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी तो क्या वैल्यू होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। फिर हम वही फॉर्मूला जो है, जब हम v की वैल्यू हम जब r ओमेगा लेते हैं तो वहां पे उसको पुट इन कर देंगे, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल आता है एम आर ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है, मेरे ख्याल में ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो मुझे इसको मजीद जो है इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो बता दीजिएगा। ठीक है, बट होपफुली आपको आता है। ठीक है, क्योंकि अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एमडी कैट हैं, तो सारी चीजें बस कवर करनी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इस पे हम जो है, अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन अगर आएंगे ये तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और वो क्या है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, आपको बतानी है एक्सीलरेशन। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, बताना क्या है। ठीक है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, इधर आपको निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में निकालने के लिए जो पाई की वैल्यूज गिवन है, पाई में वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ पाई आपको वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, आपको इन टर्म्स ऑफ पाई वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाए जो आपके जहन में हैं जरा उन पे नजर दौड़ाइए कि आपके पास एक एक्सीलरेशन के क्या क्या फॉर्मूलाए मौजूद हैं। ठीक है, जल्दी से कोई बता सकता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं हम। एक्सीलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला, सॉरी हाँ, सर्कुलर मोशन में कौन सी एक्सीलरेशन को कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है। एक फॉर्मूला ये याद आ रहा है किसी को। याद है किसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। जी, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर या एफ स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है जल्दी से पुट करो और मुझे पाए खत्म किए बगैर। अब हमारा सवाल ये है, क्योंकि हमसे सवाल जो है वो पाई की टर्म्स में किया गया तो हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 22/7 या 3.14 लिखने की कोई गलती नहीं करनी। इसीलिए सवाल हल करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि मुझे पहले पूरा सवाल पढ़ना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस किन टर्म्स में दिए हुए हैं मुझे उस लिहाज से अपना सोल्यूशन करना है। ठीक है, कभी कभी हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, हमें सिर्फ ऑप्शन देख के पता चल जाता है आंसर ये है। ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। चलो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। पाई है, 8 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर है, 2 पाई स्क्वायर है। ठीक है, जल्दी से देखें हमारे पास। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया अभी तक सॉल्व करना वो बोर्ड पे देख सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों की जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि वो अपनी कॉपीज पे सॉल्व करें ईमानदारी से। ठीक है, आर की वैल्यू हमें क्या पता है 25 सेंटीमीटर। शाबाश अलिशा, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हमें, हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बनाएं। ठीक है, 25/100 कर देंगे इसलिए हम इसे। ठीक है, ठीक है, और एफ स्क्वायर कितना है हमारे पास। एफ स्क्वायर हमारे पास वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर है ना, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हमें बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, 1/4 होगा ये, 4 से 4 कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले मैं ज्यादा ही इजीएस्ट वन करवा दूं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये 2015 में डीओएचएस में के पेपर में दिया जा चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है किसका है, ये क्वेश्चन आपके फेडरल बोर्ड की किताब का है और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो और सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला बता दो। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका फॉर्मूला बताएं। क्वेश्चन हमारे पास है किलो, आपको कार का क्या दे दिया गया है, कार का मास दे दिया गया। ठीक है, फिर आपको ये बता दिया गया कि ये जो है मूवमेंट इसकी कहाँ हो रही होगी, आर्क ऑफ सर्कल पे हो रही है।
शाबाश अलिशा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें एक फोर्स निकालनी है जो कि पेवमेंट ऑन द एक्सर्टेड बाय द पेवमेंट ऑन द टायर्स होगी। ये कौन सी फोर्स होगी? पेवमेंट किस पे लगा रही है? टायर्स पे लगा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एम वी स्क्वायर ओवर आर। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या है। एम वी स्क्वायर ओवर आर। 1000 किलोग्राम है, कन्वर्ट नहीं करना। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, उसको सॉरी 10 मीटर है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या कर देना है, सिर्फ उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 100 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? 10 मीटर है, यानी कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करके दिखाइए 1000 इंटू 100 ओवर 10। ठीक है, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। जब कुछ नहीं बचता डिवीजन के बाद तो 1 बचता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? एक्सपोनेंट 4 1। ठीक है, बाकी जीरोस एक तरफ कर लें। ठीक है, और उसके बाद 1.0 एक्सपोनेंट 4 आपकी जब आप बुक में सॉल्व करता किया हुआ देखेंगे 1.0 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट 4 गिवन है। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंट 4 का जो आंसर है ऑप्शन ए वो ले लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन करके दिखाने की जरूरत है क्या? 1000 इंटू 100 ओवर 10, क्या क्या बस एक जीरो कटेगा ऊपर का, ठीक है, नीचे के 10 से, बाकी 4 जीरो बचेंगे और 1, सिर्फ 1 ही 1 है यहाँ पे तो। ठीक है, तो 1 इंटू एक्सपोनेंट 4, जीरो सारे एक तरफ कर लें, 4 जीरो है, 4 एक साथ हो गए, तो एक्सपोनेंट 4 वैल्यू। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ ब्लेड ऑफ फैन is 0.3 मीटर, इट इज मेकिंग 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगेन 0.3 मीटर क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन? फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला कौन से यूज होगा यहाँ पे? हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन के लिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अल्फा के ए के अल्फा के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर आर, ठीक है, या 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं। ए इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये लगेगा, तो इससे सॉल्व कर लें 0.3। ठीक है, आर ओमेगा है, सिंपल एज दैट कि आर 0.3 हो गया मीटर्स में। ठीक है, 1200 क्या हो गई? रेवोल्यूशन पर मिनट हो गई। पॉइंट से एक डिजिट के बाद पॉइंट 0 1 कैंसिल कर दें। ठीक है, 3 12 से क्या होता है? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। 4800 बनता है आंसर एक्चुअल। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो क्लोजेस्ट आंसर है वो लेंगे। क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 4800 का क्लोजेस्ट यहाँ पे क्या है? 4740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोजेस्ट की बात होगी। अब वो जो 260 की कमी हुई है वो क्यों हुई है, या वो इसलिए यहाँ पे कर दी कि फॉर एग्जांपल इफ देयर हैड बीन अ वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ कमी हो जाती है एक्सेलरेशन में। ठीक है, लेकिन वो हाँ, लेकिन हम जब फॉर्मूला ही बनाते हैं, फिजिक्स के जितने फॉर्मूला हैं वो किस तरह, समझ नहीं आया? अरे भाई लड़की देखो, इसमें क्या है, ये तो सबसे आसान था। ए इक्वल्स टू क्या है? आर ओमेगा है। सॉल्व कर, सॉल्व करें कॉपी पे, कॉपी पे पहले सॉल्व करो। ठीक है, एक
ये देखें, ये पर मिनट है, इसको कन्वर्ट करें 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, इसको कन्वर्ट करो 1200 ओवर 60, ठीक है। 1200 ओवर 60 का आंसर क्या आ जाएगा, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब पुट कर लोगी, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर लें। जी बेटा बिल्कुल करना है, ठीक है। जो भी सारी वैल्यूज चेक करनी है, मैंने इसीलिए कहा क्वेश्चन पहले देखो, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद फिर ये देखें कि यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है, और यूनिट्स के हिसाब से फिर सॉल्व करें, ठीक है। ये भी नहीं कि डायरेक्ट आपने यूनिट देखे बगैर सॉल्व करना शुरू कर दिया, पहले यूनिट देखो कि आंसर में क्या, ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। ऑप्शंस की यूनिट्स देखें, ठीक है, ऑप्शंस की यूनिट देखें और फिर आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, स्टोन ऑफ मास 16 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग 144 मीटर लॉन्ग। ये क्या हो गई, 16 किलोग्राम क्या हो गया, मास हो गया, नोट कर लो। 144 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराना है, आपको बताना है मैक्सिमम टेंशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या है, बताया गया है 16 न्यूटन है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी होगी, मैक्सिमम, और वो भी वो वेलोसिटी जिसकी जो कि स्टोन को विद इन द सर्कल रख सके, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रेक ना करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिल गई, हमें मास मिल गया, ठीक है, हमें आर मिल गया, हॉरिजॉन्टल सर्किल का आर मिल गया, ठीक है। और 16 न्यूटन हमें क्या मिली है, फोर्स मिली है। ये फोर्स कौन सी होगी, ये फोर्स टेंशन की होगी, टेंशन इज फोर्स, ठीक है जी, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। आर ऊपर रख दो और एम वी स्क्वायर अपॉन टी कर दो, ठीक है। एम क्या है, मास 16, ठीक है, सॉरी वी, वी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको टी आर ओवर वी और ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, V चाहिए ना, तो V का फॉर्मूला क्या बन रहा है, इस तरह से V बन रहा है, ये V हमारे पास बनेगा T R ओवर M, ठीक है। T क्या हो गया, 16, 16 यहाँ आ गया, ठीक है। R क्या हो गया, 144 मीटर